आचार्य गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि सर आपने पिछले कार्यक्रम में बहुत ही विशेष विषय पर हमें जानकारी प्रदान की थी कि एकदम से कैसे ख्याति प्राप्त हो जाती है या फिर वो ख्याति कैसे एकदम जीरो में भी परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में उसमें आपने बहुत विशेष हमें जानकारी प्रदान की थी कुंडली के बारे में। तो ऐसे में कुंडली के बारे में आज आपसे विस्तार पूर्वक समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने दर्शकों से वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम उन्हें समझाएंगे कि कुंडली कैसे वर्क करती है हमारे जीवन में। तो जानना यही चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दोस्तों, कुंडली क्या है? अक्सर ये सवाल कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि कुंडली जीवन के अंदर हमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बल देती है। कई लोगों का अलग विषय है। हर कोई जानना चाहता है कुंडली है क्या। देखिए, कुंडली का जो कहते हैं कि कुंडली बनाई इसलिए जाती है कि जिस समय पे जो बच्चा पैदा हो रहा है उस समय पे सभी ग्रहों का किस किस नक्षत्रों में, किन किन राशियों में चरण हैं, उनकी कितनी डिग्रीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग जो दशाएं हैं, हम एक ये अनुमान लगाते हैं, इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं कि इस बच्चे का जन्म इन ग्रहों में, इन नक्षत्रों में, इन लगन में और इस प्रकार इन दशाओं में हुआ है। तो इसका आने वाला समय कैसा है, ये बच्चा जीवन में कितनी तरक्की करेगा, इसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, इसकी लाइफ में क्या क्या इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कितना जीवन में डाउनफॉल जाएगा, क्या ये गलत संगति में जाएगा, क्या ये अच्छी संगति में जाएगा। तो कुंडली के अंदर विशेष जो जानने वाली बातें होती हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमें कितना नुकसान है, कितनी तरक्की है और जीवन में किस प्रकार प्रॉस्पेरिटी और लॉसेस को हमें देखने को मिलेगा। देखिए, कुंडली के अंदर दोस्तों 12 भाव होते हैं, यानी कि कुंडली के अंदर 12 ऐसे खाने होते हैं और सभी का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक भाव से हमारे जीवन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे ज़रूर। लेकिन थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ आप समझो कि कुंडली के अंदर जो लगन होता है, लगन एक ऐसा भाव है, यानी आपकी कुंडली में 12 भाव हैं। अब अपनी कुंडली उठा के आप देखिएगा, जहाँ लगन लिखा हुआ है, लगन को वहीं क्यों लिखा जाता है? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ का बढ़ जाना, यानी उसके बल का बढ़ जाना, उसको एक विशेष महत्व देता है। कुंडली में जो भाव होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भाव होते हैं जो केंद्र के होते हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं जो त्रिकोण के होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भाव है जो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, तो क्या उसे स्ट्रेंथ मिलेगी? नहीं। उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। कैसे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, एक भाव जो केंद्र का है वही भाव त्रिकोण का भी है, तो उसके पास डबल स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि उसके पास और भावों के मुकाबले ज़्यादा बल हुआ, तो उसको हमने लगन का नाम दिया। यानी लगन ये आपका तनु भाव है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो पावर है, किसी भी परेशानी को आपका शरीर कैसे झेलता है, ये आपका लगन देखा जाता है। आपके ऊपर परिस्थितियां कैसी भी पड़ जाएं, आपकी रिकवरी कैसी हो रही है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको चोट लगती है और रिकवरी बहुत तेजी में हो जाती है, और कई ऐसे लोग हैं कि उनको जरा सी खरोच लगती है और वो भी घाव बढ़ता चला जाता है, बहुत जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता। ये लगन से देखा जाता है। यानी कि आपके लगन को जो पहला भाव है वो लगन का कहा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन के अंदर आप ये देख सकते हो कि आपके जो लगन की पोजीशन 12 भावों में है वो कैसे रिजल्ट आपको देगी। तो कुल मिला के कुंडली हमारे जीवन में हमें बुराइयों से बचाने के लिए है। जीवन के अंदर अगर कोई ऐसा समय है जो खराब आने वाला है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो खराब आने वाली है, उससे हम उपाय के माध्यम से, रेमेडीज के माध्यम से हम उसको कैसे अनुकूल कर सकते हैं। कोई बड़ी विपदा आने वाली है, हालांकि ये सच है कि जब हमारा जन्म हुआ है और जब हमारी मृत्यु होनी है, तब से लेके तब तक जीवन में सब कुछ निश्चित है, यानी सब कुछ जो होना है वो होना है। लेकिन ये दोस्तों, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि उनकी जो नेगेटिविटी है, यानी कोई बड़ी विपदा आनी है, उसको कम किया जा चुका है। बहुत लोगों के ऊपर कोई बड़ी परेशानी आनी थी, कोई एक्सीडेंट होना था, कोई बीमारी होनी थी,
लेकिन रेमेडीज़ के माध्यम से वो हुआ तो, लेकिन वो सुरक्षित रहे। एक खरोच के माध्यम पे चीज़ें ठीक हो गई। कहीं हॉस्पिटल में बड़ा ज़्यादा पैसा लगना था, लेकिन वो छोटी मोटी मेडिसिन के थ्रू वो चीज़ रिकवर हो गई। आचार्य जी, अभी ना कल ही मैं किसी से डिस्कस कर रही थी इस बारे में, तो उनका भी कहना यही था कि यह तो निर्धारित है कि हमारे जीवन में जो भी होना है, क्योंकि यह तो पहले से लिखित है, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। तो ऐसा क्या होता है कि हम क्यों जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास या अपनी कुंडली क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है वो तो होनी है, तो फिर वो दिखाने से हो क्या जाएगा, कुंडली दिखाने से क्या हो जाएगा? इसके बारे में आप थोड़ा और से समझाइए प्लीज़। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, हालांकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, एक वक्त का खाना आप उनके साथ खाओ। मैं आपका टॉपिक भी अभी कवर करूँगा जी। एक वक्त का खाना, सारे मोबाइल डिवाइसेस वगैरह साइड में रखो, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ एक वक्त का खाना खाओ, माता पिता की बातें सुनो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जो उनकी जो बताई हुई बातें हैं, उनके जो बताए हुए समाधान हैं, एक बार आप करके देखो। जीवन के अंदर परिस्थितियां जो हैं वो आपके अनुकूल होने लगेंगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आपको इलाज नहीं मिल पा रहा या समाधान नहीं मिल पा रहा, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, कुंडली जो है ये हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा है। एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी व्यक्ति को दिखानी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम हर किसी को अपना हाथ दिखा देते हैं। हाँ जी। हर किसी को अपनी कुंडली दिखा देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। ये ऑरा होता है दोस्तों कि हम हम पूरे जीवन का सार किसी व्यक्ति के सामने हम उसको दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले सुनिश्चित करें कि ऐसे व्यक्ति को आप कुंडली दिखाएं कि जिनका ऑरा शुद्ध हो, जो इंटरनली बहुत पॉजिटिव हो। ऐसे नहीं कि आपने राह चलते किसी को भी आपने हाथ दिखा दिया, कुंडली दिखा दी। उनका ऑरा क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आती, सब चीज़ थोड़ी समझने वाली होती है। क्योंकि आपकी कुंडली में जिस इंसान का ऑरा पॉजिटिव है, वो कहीं से भी आए, किसी भी जगह से हो, लेकिन उनका जो अगर ऑरा पॉजिटिव है, वो इंसान अच्छे हैं। और जब अगर अपना कुंडली अपने आप उनको दिखाते हो तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही चीज़ें जाती हैं। अब बात आपने जो टॉपिक करा है कि हम अपनी कुंडली जो दिखाते हैं, जो उसके अंदर हमारी परिस्थितियां होती हैं, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, राइट, यही सवाल है आपका? हाँ, कि ऑलरेडी जब सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि कल ही डिस्कशन हो रही थी, उनका कहना यही था, तो उसके बारे में ही आपसे जानना चाहूंगी अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये तो सुनिश्चित है कि जन्म से मृत्यु तय है। राइट। हम आते रोते हुए हैं, अब हमें जाना हंसते हुए या रोते हुए, ये हमारे हाथ में है। राइट। अगर आप अपनी दिनचर्या को अच्छा करते हो, उसके बाद अगर कोई परिस्थितियां खराब आती हैं, तो आपके लिए हम अवेलेबल हैं। पहली चीज़ क्या है, इसको समझो। कुंडली के अंदर जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर किसी की अधिकता, जैसे अभी हमने सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करी कि उनके 2 से 3 ग्रह 4 ग्रह उच्च के होते हैं, जो उन्हें जीवन में बहुत तरक्की देते हैं, लेकिन वही ग्रह जब गोचर में बदल जाते हैं, अपनी नीच राशियों में चले जाते हैं या पाप कतरी में चले जाते हैं, तो वो उच्च का ग्रह कोई काम नहीं करता। वो कुंडली में उनको इतना नीचे गिरा देता है कि करोड़ों का कर्जा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई हजार करोड़ के कर्जे के अंदर हैं, भागे हुए हैं देश से, लेकिन क्या है, एक उच्च लेवल उन्होंने देखा, लेकिन वो ग्रह का गोचर बदला तो वो जीवन में डाउनफॉल की स्थिति में आ गए। थे वही लोग। तो अब कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर आपके लिए क्या काम करते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आप इस समय आए हो, आपके जीवन में इस समय क्या दशा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दशा मान लीजिए राहु की है या शनि की है। अब इसके बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, राहु शनि केतु के बारे में। हाँ जी। अब उस समय के अंदर अगर जातक या जातिका ये प्रश्न करे कि जीवन में मुझे ये तरक्की चाहिए या मुझे जीवन में इस लेवल पे जाना है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, तो उसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि कितने ग्रह उस पाप ग्रह को देख रहे हैं। मैं पाप ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाप ग्रह पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ग्रहों का अपना एक नेचर होता है। यानी कि राहु क्या है, राहु इल्यूजन के अंदर आपको लेगा। शनि क्या करेगा, आपके जीवन को स्लो कर देगा, बहुत ज्यादा आपको चीजें पकड़नी पड़ेंगी और चीजें आपसे 10 कदम और दूर चली जाएंगी। राहु आपको ख्यालों में रखेगा, भ्रम में रखेगा। राहु कहीं ना कहीं आपको मैजिकल वर्ल्ड में रखेगा कि जेब में 10 रुपए नहीं और बातें करोड़ों की। ये राहु का काम है कि सोच बड़ी बड़ी गाड़ियों की और
आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेजीनेस लेकर आएगा। तो ये हर चीज़ जो है, प्लैनेट जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसी चीज़ों को लेकर आता ही है। तो अब इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि कितने ग्रह उन दोनों ग्रहों को देख रहे हैं, यानी कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसको कितने ग्रह देख रहे हैं, उनमें से कितने पाप ग्रह हैं, कितने शुभ ग्रह हैं, फिर उस ग्रह का आपके लगन से क्या कनेक्शन है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है ये, लेकिन बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर आपके जो लगन की स्थिति है कुंडली के 12 भावों में कहाँ है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को समझ में अगर ढंग से आती हैं, तो वो आपको एक ऐसा समाधान देंगे कि जो जीवन के अंदर जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है आपकी बढ़ती जा रही है, वो कम हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी दोस्तों। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए आपको फीवर है, उदाहरण फीवर है आपको 102, लेकिन आप रेमेडीज के माध्यम से, इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं उसको आप कम कर सकते हो, जैसे मेडिसिन कम कर लेते हैं, राइट। यही चीज़ ज्योतिष में भी होता है। ज्योतिष के अंदर आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हो, यानी जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। आपको प्रमोशन की वेट था, प्रमोशन नहीं चल पा रहा था, तो प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिले जो चल रहा था वो डिले कम हो जाएगा। यानी कि अगर एक हमें बड़ी चोट लगनी है तो वो खरोच में सिमट सकती है। जी, इस बात ये से हम समझ सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल जी। सर, बहुत ही विशेष जानकारी आज भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को दे रही हैं। अब इसी के साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कुछ लोग तो हैं जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में पता है, उनकी कुंडली बन सकती है क्योंकि उनके पास अपनी पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम इसलिए क्योंकि ये स्थिति मेरे साथ भी उत्पन्न है कि हमारे पास अपनी पूरी डिटेल नहीं होती। जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्हें अपना दिन ही नहीं पता, इवन और समय तो दूर की बात है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिन पता है, स्थान पता है, लेकिन समय नहीं पता। ये स्थिति मेरे साथ भी। तो ऐसे लोग कैसे अपनी कुंडली के बारे में जाने? जी देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि आचार्य जी हमारे पास अपनी कुंडली का जो है तारीख नहीं है, समय नहीं है। कई बार लोगों को समय का नहीं पता होता। तो ऐसे में हम कैसे समझें कि हमारी परिस्थितियां जो खराब हैं वो कब तक बेटर होंगी? देखो, जानने के बहुत सारे तरीके हैं। आपका जो ब्लड चेन है उसके माध्यम से भी इसको आप समझ सकते हो। ब्लड चेन का मतलब ये है कि आपके ब्लड में किसी ना किसी की कुंडली तो बनी हुई होगी, राइट। और चाहे आपके भाई बहन है अगर उनका पता हो, माता पिता की बाय चांस अगर कोई कुंडली हो, कोई उनको नाम के अक्षर से भी निकाला जा सकता है, कोई आपके रिलेटिव हैं, काफ़ी क्लोज हैं, जैसे चाचा ताऊओं में होता है, राइट। तो कुंडली के अंदर जो भाव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के अंदर आपको ये पता लगता है कि आपके पास कोई डिटेल नहीं है, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन है, आपके माँ बाप ने उनकी डिटेल रख रखी है, तो उसमें कुंडली में सबसे पहले देखा जाता है कुंडली के अंदर तीसरा भाव। तीसरा भाव यानी जहां आपका लगन लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं एक नंबर जहां लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां लगन लिखा है वहां से आप जब काउंट करोगे, लगन, दूसरा भाव और तीसरा भाव, उस भाव में उत्पन्न होने वाली राशियां 1 से 12 राशि कोई भी हो सकती है, और उसके अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रह, 3 ग्रह भी विराजमान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके छोटे भाई बहन की कुंडली के अंदर या आपके जो भाई बहन हैं उनकी कुंडली के तीसरे भाव में कितने ग्रह विराजमान हैं, वहाँ के जो नंबर लिखा हुआ है 1 से 12, उस राशि का जो स्वामी है वो कुंडली के 12 भावों में कहाँ विराजमान है, उनकी क्या परिस्थिति है। अगर उस भाव के अंदर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बेटर नहीं है, यानी उस भाव के अंदर काफ़ी सारे ग्रह विराजमान है, पाप ग्रह विराजमान है, उस भाव के जो स्वामी हुए वो कुंडली के ऐसे भावों में विराजमान है जो बिल्कुल भी फलदायक नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन स्वयं आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यानी यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, इनका थर्ड हाउस खराब है, इस वजह से मेरे कोई दिक्कतें यहाँ पे पैदा हो रही हैं। दूसरा एंगल, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके जो मान लीजिए छोटा भाई है, तो सबसे पहले आप कुंडली के अंदर आप देखो मंगल की स्थिति, कि कुंडली में मंगल की स्थिति कहाँ पर है, मंगल कितना बलशाली है, कहीं वक्र तो नहीं है, मंगल कहीं अपनी नीच राशियों में तो नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियों में है तो आप मंगल से संबंधित आप उपाय करें। अगर आपकी छोटी बहन है तो कोशिश आप करें कि बुध को देखें, आप चंद्रमा की पोजीशन को देखें,
वहाँ से आप कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर चंद्रमा खराब है या बुध आपका खराब है और आपको स्ट्रगल फेस करने को मिल रही है आपके भाई बहन की कुंडली में, तो आप उससे संबंधित आप उपाय रेमेडी कोई ना कोई छोटी छोटी रेमेडी शुरू करो, आपको आराम मिलना शुरू होगा। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन हैं, तो वहाँ पे आप बृहस्पति को देखें, आप वहाँ पे शनि की पोजीशन को देखें, उससे संबंधित आप उपाय को करें। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सिंगल चाइल्ड होते हैं अपने माँ बाप के, छोटे बच्चे भी नहीं है, कोई बड़ा भाई भी नहीं, अब हम कैसे समझें, माँ बाप के पास भी कोई कुंडली नहीं है। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है जो आपका बोलता हुआ नाम होता है। हालांकि मैं तो चंद्र कुंडली को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन क्योंकि कुंडली ही नहीं है आपके पास, तो जो बोलता हुआ नाम होता है आपका, उससे संबंधित आप देखें कि आपकी राशि क्या बनती है और उस राशि के जो स्वामी हैं, उस राशि के जो नक्षत्र के स्वामी हैं, आप उन दोनों को देखो, समझो आप, और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ के समाधान करो। ये बहुत अच्छा और बहुत सरल चीज़ें हैं दोस्तों एक कुंडली को समझने के लिए। और दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि कई बार हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो होती है लेकिन समय नहीं हो पाता, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि हमारे माता पिता इतने उलझे हुए होते हैं या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इतने उलझे हुए होते हैं कि एक संतान आनी है, सब घबराहट होती है, सबके मन में खुशियाँ भी होती हैं। तो अब उस समय पे कई बार लोग समय नहीं लिख पाते या समय का पता ही नहीं लग पाता। देखिए दोस्तों, हर 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे का एक लगन होता है। अब 2.5 घंटे के बाद में अगर आपको ये पता है कि मेरा 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 4 बजे तक का समय है, तो दोस्तों उसमें उस समय को निकाला जा सकता है। यानी कि अमूमन आपको इतना अगर आइडिया है कि मेरा इन 2-3 घंटों के बीच में जन्म है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रहों को समझ सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुंडली के अंदर सभी ग्रह, मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको और एक समझाता भी हूँ, सभी ग्रह 30 डिग्री के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। केवल जो शनि है वो 2.5 साल लेते हैं राशि परिवर्तन करने में, और बृहस्पति जो है वो 1 साल का समय ले लेते हैं एक राशि को दूसरी राशि में जाने के लिए। लेकिन बाकी सभी ग्रह कोई 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई 2.25 दिन इतने में राशि परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए आपका जन्म हुआ 2 घंटे 30 मिनट के अंदर, लगन तो बदल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर ग्रह अगर अपनी 29 डिग्री पे है या 28 डिग्री पे है तो वो भी अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा, जब आप कभी अपने आप को समय का ना पता हो तो अपने जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बात करके अपनी समस्याओं को समझें कि बचपन से लेके अब तक का समय कैसा गया, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो देख पाएंगे कि हाँ ये टाइम आपके लिए सुटेबल है, इससे अपने समय को आप निकाल सकते हो। राइट। यानी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यह भी जाना कि कुंडली का क्या महत्व है और उन लोगों के बारे में भी जाना जिनके पास अपनी कुंडली की पूरी डिटेल्स नहीं है या समय नहीं होता, वो लोग कैसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की। अब ऐसे में कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपसे कुंडली के 12 भाव के बारे में जानना चाहूंगी। फिलहाल के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते दर्शकों। नमस्कार। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।